दोस्तों नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूरिनरी ब्लैडर। पेशाब होता है लेकिन पूरा नहीं होता है। ऐसा लगता है कि जैसे कि कुछ अभी भी रह गया हो। पता नहीं क्यों खाली ही नहीं होता ब्लैडर, जिसे यूरिनरी रिटेंशन और इनकम्प्लीट ब्लैडर एम्प्टिंग कहते हैं। एम्प्टिंग माने खाली होना। तो इसके बारे में आज हम आपसे कुछ डिस्कस करेंगे। आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि ये कैसे इसको दूर किया जाए। होम्योपैथी वैसे एक बहुत ही कारगर पद्धति है जिसमें न जाने कितनी शक्तियां हैं, लेकिन हमारे यहाँ लोगों को थोड़ा विश्वास इस पर कम होता है कि धीरे धीरे काम करती है। अब पता नहीं ये वहम उन लोगों का कहाँ से आ गया है। डॉक्टर हैनीमैन खुद एक एलोपैथिक डॉक्टर थे। जब उन्होंने देखा कि एलोपैथिक दवाइयों से एक रोग तो ठीक हो जाता है लेकिन फिर दूसरा कुछ पैदा हो जाता है, तो उन्होंने फिर होम्योपैथी का निजात किया। ऐसा नहीं कि वो बहुत अमीर आदमी थे, वो भी एक बहुत ही साधारण फैमिली से बिलोंग करते थे और उनके पिताजी एक चित्रकार हुआ करते थे उस ज़माने में। तो बताइए आप, जब एक आदमी इतना संघर्ष करके एमडी करने के बावजूद भी अगर वो चाहते तो आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते थे औरों की तरह। इस तरह से उन्हें बहुत सारे बहिष्कार और लोगों के अपमान का सामना भी करना पड़ा था। ऐसे महापुरुष को हमारी तरफ से सत सत प्रणाम। तो आइए चलते हैं हम अपनी टॉपिक पे कि यूरिनरी ब्लैडर को, पेशाब की थैली को पूरी तरह से अगर खाली नहीं होती है तो उसके लिए होम्योपैथी में दवाइयाँ क्या हैं, इसके कारण क्या है। पहले देखते हैं कि इसके कारण क्या है। तो इसका कारण जो है प्रोस्टेट ग्लैंड का सूजन, मूत्र मार्ग का संक्रमण, यूटीआई इन्फेक्शन, मूत्राशय में पथरी या ट्यूमर होना, न्यूरोलॉजिकल विकार, पार्किंसंस हुआ, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हुई, ये भी एक कारण है, या फिर डायबिटीज, शुगर। दवाएं, सीडेटिव्स दवाएं या फिर एंटीकोलिनिजिक्स दवाएं जो हैं वो हार्मोन का असंतुलन होना, पेल्विक फ्लोर, मांसपेशियों की कमजोरी और कब्ज, ये सारे जो है इसके कारण हो सकते हैं। कोई भी एक कारण हो सकता है। लक्षण क्या है? मूत्र त्याग में परेशानी होती है, कमजोर या बाधित मूत्र प्रवाह, मूत्र त्याग के लिए जोर लगाना, मूत्राशय के अधूरा खाली होने की भावना, बार बार मूत्र त्याग करना, बार बार पेशाब करना, बार बार जाना, मूत्र त्याग करने की जल्दी, नहीं तो कपड़े खराब हो जाएंगे। रात में मूत्र त्याग, नॉक्टूरिया बहुत ज़्यादा होता है। इनकॉन्टिनेंस, मूत्र का लीकेज, ये सब इसके बहुत सारे कारण हैं और ये जनरली हमारे ही गलतियों की वजह से होती हैं कि हमारी खान पान सही नहीं हो, इसके वजह से भी होता है। या फिर हमारे माता पिता में थी या दादा दादी या नाना नानी को थी तो हम में वो आएगी, जेनेटिकल, अनुवांशिक। आइए इसको देखते हैं कि इसमें संवैधानिक उपचार क्या है, होम्योपैथी में इससे कैसे उपचार कर सकते हैं।
सबसे पहली और बहुत बड़ी दवा जो है वो है सेबल सर्वलोटा। सेबल बीपीएच और मूत्राशय की समस्याओं का समाधान करती है। कोनियम मैक्युलेटम, कोनियम मूत्राशय की समस्याएं और जोर लगाना, ये कोनियम जो है बहुत अच्छा डील करती है। लाइकोपोडियम क्लेवेटम मूत्राशय की समस्या और बार बार मूत्र त्याग में जाना। पल्सिट्ला मूत्राशय की समस्याएं और इनकॉन्टिनेंस। फेरम फॉस मूत्र मार्ग में संक्रमण। अब आइए चलते हैं हम लक्षणात्मक उपचार में। बेलोडोना मूत्राशय की समस्याएं और जल्दी। कैंसरिस मूत्राशय की समस्याएं और इनकॉन्टिनेंस। कॉस्ट्रिकम मूत्राशय की समस्या और जोर लगाना। नक्स भूमिका मूत्राशय की समस्या और बार बार मूत्र त्याग में जाना। परेरिया ब्रेवा, परेरिया ब्रेवा एक बहुत ही अहम दवा है। मूत्राशय की समस्याएं और दर्द, इसमें परेरिया ब्रेवा बहुत अच्छा कार्य करती है। आइए अब हम जानें कि हमारे आहार में परिवर्तन करना चाहिए। तरल पदार्थों का सेवन बढ़ाएं, कैफीन और अल्कोहल से बचें। मूत्र मार्ग संक्रमण से बचाव के लिए हमेशा तत्पर रहें। फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ कब्ज से बचाव के लिए मसालेदार एसिडिक खाद्य पदार्थों से बचें, जैसा कि मैंने आपको पहले भी सुझाया। जीवन शैली यानी कि लाइफ स्टाइल। आजकल तो लाइफ स्टाइल बहुत अजीबोगरीब है, लेकिन फिर भी कुछ लाइफ स्टाइल बताते हैं। नियमित व्यायाम या योगा। योगा कीजिए, 10 मिनट कीजिए, 15 मिनट कीजिए, 20 मिनट कीजिए। ज़्यादा कुछ नहीं होता है तो हाथ उठाइए और नीचे लाइए। पीटी कीजिए। पेल्विक फ्लोर व्यायाम, केगल व्यायाम। तनाव प्रबंधन, टेंशन से हमेशा दूर रहने की कोशिश करें। लंबे समय तक बैठने से बचें। भाइयों, अगर इस तरह की कोई परिस्थिति आप में उत्पन्न होती है तो आप इसका तुरंत उपचार करवाएं। आप देखें आपके शहर में कौन से ऐसे एक्सपर्ट होम्योपैथिक फिजिशियन हैं, क्वालिफाइड होम्योपैथिक फिजिशियन हैं, जो आपको अच्छे परामर्श और दवाइयाँ दे सकते हैं। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो कृपया इसे शेयर अवश्य करें और इसे बार बार सुनें। आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि बार बार सुनें, ताकि आपके दिमाग में कुछ बैठे। धन्यवाद। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव एनीमल।